बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है सलातुल मरीज़ी, बीमार की नमाज या बीमार के नमाज के अहकाम या बीमार की नमाज के पढ़ने का तरीका आज हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा क़ाल अल्लाहु ताला, फरमाते अल्लाह तबारक व ताला, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नहीं तकलीफ़ पहुँचाता है अल्लाह, नफ्सन किसी शख्स को भी, इल्ला वुसा मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, यानी अल्लाह तबारक व ताला किसी के वसत के मुताबिक ही उसको तकलीफ़ पहुँचाता है, यानी जितना उसके अंदर बर्दाश्त होता है उसी एतबार से। लिखा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लि क़ाइमन फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इल्लम तस्तति फ़अलल जंबि तुमी ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमरान बिन हुसैन से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सल्ली क़ाइमन खड़े होकर नमाज पढ़िए, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते हो, कादिर नहीं हो, फ़क़ाइदन तो बैठ कर पढ़िए, फ़इल्लम तस्तति और अगर आप कादिर नहीं हो उस पर भी, फ़अलल जंबि तो पहलू में पहलू के बल यानी नमाज पढ़ ले, तुमी ईमान इशारे से, यानी कुल मिला के ये समझ में आता है कि माफ़ नमाज बिल्कुल नहीं है चाहे आप जितने भी बीमार हो। यही कहने का मतलब है यानी जितनी इस्तिताअत है उसी इस्तिताअत के एतबार से आपको अपनी नमाज अदा कर लेनी है। उसके बाद लिखा है ला यजूज़ु तर्कुस सलाति हत्ता फ़ी हालिल मरज़, कह रहे हैं कि नमाज का छोड़ना जायज़ नहीं है, ला यजूज़ु जायज़ नहीं है, तर्कुस सलाति नमाज का छोड़ना, हत्ता यहाँ तक कि फ़ी हालिल मरज़ी बीमार की हालत में भी, यानी बीमारी की हालत में भी नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर कोई बीमार भी होगा तो उस हालत में भी उसको नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है, यही कह रहे हैं। वमन काना मरीज़न ला यस्ततीउ अदा अरकानिस सलाति बितमामिहा युअद्दी अल अरकान अल्लती यक़दिरु अला अदाइहा, कह रहे हैं कि वमन काना मरीज़न और जो बीमार होगा, ला यस्ततीउ और वो इस्तिताअत नहीं रखता है, अदा अरकानिस सलाति नमाज के अरकान की अदायगी पर, यानी बितमाम या मुकम्मल तौर से, यानी कोई शख्स बीमार है और वो अपने यानी मुकम्मल तौर से अपने अरकान नमाज के जो है वो मुकम्मल तौर से उनको अदा नहीं कर सकता है, कह रहे कि युअद्दी अल अरकान, तो वो अरकान यानी जो नमाज के अरकान होंगे अदा कर लेगा, अल्लती यक़दिरु अला अदाहिहा जिन पर वो कादिर है अदा करने के लिए उनको अदा कर लेगा, इशारे से क्या कर लेगा, युअद्दी उनको अदा कर लेगा, युअद्दी माफ़ कर लेना, युअद्दी अदा करेगा अल अरकाना उन अरकान को, अल्लती यक़दिरु अला अदाइहा जिन पर वो कादिर है, यानी जिन अरकान पर वो कादिर है उनको वो अदा कर लेगा उस तक जहाँ तक उसको इस्तिताअत होगी, ये कह रहे हैं कि, और जिन अरकान पर वो कादिर नहीं होगा वो इशारे से कर लेगा, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। फल मरीज़ अल्लज़ी ला यस्ततीउ अन युसल्ली क़ाइमन युसल्ली क़ाइदन बिरुकूइन व सुजूदिन, कह रहे हैं कि वो मरीज़ अल्लज़ी ला यस्ततीउ जो इस्तिताअत नहीं करता है, कि इस्तिताअत नहीं रखता है कि अन युसल्ली क़ाइमन कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ ले, युसल्ली क़ाइदन तो वो क्या बैठ कर नमाज पढ़ ले, बिरुकूइन व सुजूदिन यानी रुकू और सुजूद के साथ बैठ कर ही फिर वो नमाज को मुकम्मल कर लेगा, यानी जो खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं होगा। वल मरीज़ अल्लज़ी यतअस्सरु अलैहिल क़ियामु लिअलमिन शदीदिन युसल्ली क़ाइदन बिरुकू व सुजूदिन, वल मरीज़ अल्लज़ी यतअस्सरु अलैहिल क़ियाम और वो मरीज़ जिस पर दुश्वार हो क़ियाम करना, लिअलमिन शदीदिन सख्त तकलीफ़ की वजह से, यानी किसी तकलीफ़ की वजह से उसको क़ियाम कर लेना बहुत ही दुश्वार हो रहा है किसी भी बीमार को, युसल्ली क़ाइदन तो वो फिर क्या कर लेगा, वो बैठ कर लेगा, बिरुकूइन व सुजूदिन रुकू और सुजूद के साथ, यानी रुकू और सुजूद वो फिर बैठ कर ही अदा कर लेगा, यानी जो क़ियाम पर कादिर नहीं होगा फिर वो बैठ कर ही नमाज अदा कर लेगा, ये कहने का मतलब है। कदा युसल्ली क़ाइदन इदा खशिया हुदूस मरज़िन औ इज़दियाद मरज़िन अव ताख़ीर फ़ी शिफ़ाई इदा सल्ला क़ाइमन, कह रहे कि इसी एतबार से युसल्ली क़ाइदन वो नमाज पढ़ लेगा बैठकर, इदा खशिया हुदूस मरज़िन जब उसको डर हो बीमारी के पैदा होने का, यानी बीमारी के पैदा होने का उसको डर होगा तो उसको क्या कर लेना है, फिर बैठकर ही वो नमाज पढ़ लेगा। औ इज़दियाद मरज़िन या बीमारी में इजाफा होने का उसको डर होगा तो तब भी वो बैठकर ही पढ़ लेगा। अब ताख़ीर फ़ी शिफ़ा इज़ा सल्ला क़ाइमन, इसी एतबार से
यानी ठीक होने में उसको यानी ताख़ीर हो जाएगी अगर वो क्या कर लेगा, खड़े होकर नमाज पढ़ लेगा। तो क्या इदा सल्ला काइमन, जब वो खड़े होकर नमाज पढ़ लेगा तो उस हालत में भी फिर उसको क्या है, वो बैठकर नमाज अदा कर सकता है इन हालात में भी। वक़ज़ा, और इसी एतबार से युसल्ली काइदन इदा आजज़ अन रुकूई, बैठकर नमाज पढ़ लेगा जब आजिज़ होगा रुकू करने पर, रुकू करने से, वह सुजूदी, सुजूद करने से, औ अन अहदिहिमा, इसी एतबार से इन दोनों में से कोई एक भी अगर यानी चाहे रुकू से आजिज़ हो या सुजूद से आजिज़ हो तो उस वक्त भी वयुअद्दी अर्रुकूअ वस्सुजूद बिलईमाई, कह रहे हैं कि तो उस हालत में क्या कर लेगा, रुकू और सुजूद वो इशारे से अदा कर लेगा। वयुअद्दी, और अदा कर लेगा, रुकू वस्सुजूद, और रुकू और सुजूद बिलईमाई, इशारे से। यानी कुल मिला के अगर कोई रुकू पर कादिर नहीं है तो वो फिर बैठ कर ही नमाज अदा कर लेगा। इसी एतबार से कोई सुजूद पर कादिर नहीं है तो फिर वो बैठ कर ही नमाज अदा कर ले। तो लेकिन इसमें क्या है कि उसको इशारे से कर लेना है, वो आ रहा है कि कितना उसको इशारा कर लेना है, वो आगे आ रहा है। मैं यरक़उ वयसजुदु बिल ईमाई, अब जो रुकू कर लेगा वयसजुदु और सजदा कर लेगा बिल ईमाई, इशारे से। यजअलु ईमाअहु लिस्सुजूद अख़फ़ज़ मिन ईमाइही लिर्रुकूई, कह रहे हैं कि वो रखेगा अपने यानी सजदे के इशारे को झुका हुआ ही, मिन ईमाइही लिर्रुकूई, रुकू के इशारे से। यानी अगर वो रुकू कर लेगा तो उसमें थोड़ा बहुत झुकेगा, अगर सजदा कर लेगा तो उसमें उससे ज़्यादा झुकेगा। ये कहने का मतलब है यानी सजदे को रुकू से ज़्यादा उसको झुकना है। जैसे मैं मिसाल में समझाऊंगा, अगर वो खड़ा या इशार नमाज पढ़ रहा है, अब जब वो रुकू कर लेगा तो इतना झुकेगा, अब अगर उसको सजदा कर लेना है इशारे से तो थोड़ा इतना झुकेगा। ये कहने का मतलब है कि सजदा उसका उससे ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि वमन यरक़उ वयसजुदु बिल ईमाई, और जो रुकू और सुजूद इशारे से करेगा, यजअलु ईमाअहु लिस्सुजूद अख़फ़ज़ मिन ईमाइही लिर्रुकूई, तो वो अपना यानी सजदे का इशारा जो है झुका रखेगा, झुका हुआ ही रखेगा, मिन ईमाइही लिर्रुकूई, रुकू के इशारे से। इल्लम यजल ईमाअहु लिस्सुजूद अख़फ़ज़ मिन ईमाइही लिर्रुकूई, अगर नहीं रखेगा यानी सजदे का इशारा झुका हुआ, मिन ईमाइही लिर्रुकूई, रुकू के इशारे से, यानी रुकू के इशारे से सजदे का इशारा ज़्यादा झुका हुआ नहीं होगा तो क्या है, ला तसिहु सलातु, तब उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। जैसे अगर किसी ने रुकू इतना किया, अब उसके बाद उसने सजदा किया इतना ही किया, इतना ही झुका उस इशारे से, तो वो कह रहे हैं कि उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि उसने सजदा जो है रुकू से ज़्यादा, ये रुकू से नीचे नहीं किया, इसी वजह से। वला यजूज़ु, और जायज़ नहीं है, अन यरफ़ा शैअन इला वजही यसजुदु अलैहि, इसी एतबार से और जायज़ नहीं है कि उठाए कोई चीज़, किसी चीज़ को अपने चेहरे की तरफ, यसजुदु अलैहि, और उस पर सजदा करे। जैसे कोई बैठ कर नमाज पढ़ रहा, अब इशारे से नमाज कर रहा, अब उसने क्या काम किया, हाथों से उस चीज़ को ही अपने चेहरे की तरफ लाया, बस यही समझ लिया कि ये सजदा हो गया। ये कह रहा है कि ये जायज़ नहीं है। इन अजज़ल मरीज़ अनिल जुलूसी सल्ला मुस्तल्क़ियन अला ज़हरिही वरिजलाहु नहवल क़िबलति वयनसिबु रुकबतैहि वयरफ़उ रअसहु अला विसादतिन लियसीर वजहुहु नहवल क़िबलति वयुअद्दी अर्रुकूअ वस्सुजूद बिल ईमाई, कह रहे हैं कि इन अजज़ल मरीज़ अनिल जुलूसी, अब अगर आजिज़ हो बीमार किससे, बैठने से, सल्ला मुस्तल्क़ियन अला ज़हरिही वरिज, तो वो क्या, सल्ला मुस्तल्क़ियन अला ज़हरी, तो वो चित लेटकर नमाज पढ़ लेगा, यानी चित लेटकर अपने पीठ पर नमाज पढ़ लेगा। वरिजलाहु, और उसके दोनों पैर नहवल क़िबलति, क़िबले की तरफ होने चाहिए। वयनसिबु रुकबतैहि, और वो अपने यानी दोनों घुटनों को खड़ा करेगा। वयरफ़उ रअसहु अला विसादतिन, और अपना यानी सर जो है रख यानी थोड़ा खड़ा रखेगा, किससे, किसी तकिए की तरफ, जैसे ऐसे रखेगा, किसी तकिए की तरफ पीछे टेक लगाकर ऐसे थोड़ा ऊपर रखेगा अपने सर को। लियसीर वजहुहु नहवल क़िबला, क्यों, ताकि उसका चेहरा किबले की तरफ रहे, इस वजह से, यानी थोड़ा इसको तकिया ऊपर रख लेना है ताकि चेहरा उसका किस तरफ रहे, किबले की तरफ रख ले, यही कहने का मतलब है। वयुअद्दी अर्रुकूअ वस्सुजूद बिल ईमाई, उसके बाद अदा कर लेगा रुकू और सुजूद को इशारे से, यानी बैठ कर भी अगर वो अदा कर लेगा। कज़ा यजूज़ु इन अजज़ अनिल जुलूस, इसी एतबार से जायज़ है अगर वो यानी जुलूस से यानी बैठने से आजिज़ होगा। युसल्ली अला जंबी, कि वो पहलू के बल यानी नमाज पढ़ ले। वयुअद्दी अर्रुकूअ वस्सुजूद बिल ईमाई, तो उस एतबार से भी वो रुकू और सुजदे इशारे से कर लेगा, यानी पहलू के बल जब वो बैठेगा साइड, यानी इस साइड से
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے اس کی نماز درست ہوگی اشارے سے بھی۔ انما ینوب الایماء مناب الرکوع والسجود اذا کان بالراس، اب کہہ رہے ہیں کہ انما ینوب الایماء، یعنی بے شک جو یہ جو اشارہ ہے قائم مقام ہے رکوع اور سجود کے اشارے سے، رکوع اور سجود کے قائم مقام میں، کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اس کا اشارہ کر لینا ہے یہ رکوع اور سجود کے قائم مقام ہے، بے شک یہ قائم مقام ہے اس کا اشارہ، یعنی جو الایماء اشارہ جو ہے وہ رکوع اور سجود کے قائم مقام ہے۔ اذا کان بالراس، لیکن جب کیا ہو، جب یہ سر سے ہو، جب یہ اشارے کن سے ہو، سر سے ہو، اگر وہ کیا ہے اما بہرحال اذا کان الایماء، جب یعنی جو اشارہ ہوگا بالعین آنکھ سے ہوگا، او بالحاجب یا پپوٹے سے، او بالقلب یا دل سے، فلا تصح الصلاۃ، تو تب نماز درست نہیں ہے۔ جیسے یہ جو اس کو اشارہ کر لینا ہے نا، اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو جو اشارہ کر لینا ہے، جیسے میں رکوع میں جا رہا ہوں تھوڑا ایسے کر رہے گا، رکوع میں اتنا اور سجدے میں اتنا، یہ جو اس کو اشارہ کرنا ہے یہ سر سے اس کو کر لینا۔ کوئی اگر سوچ لے گا کہ بس میں آنکھوں سے کر لوں گا اتنا، اس کے بعد اتنا، یہ نہیں چلے گا۔ اسی اعتبار سے کوئی سوچے گا بس میں دل میں اب کر لوں گا تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی نماز درست نہیں ہے، اگر کوئی یہ آنکھوں سے اشارہ کر لے گا اس کی نماز درست نہیں۔ اما اذا کان الایماء، بہرحال جو یعنی اذا کان الایماء جب ہوگا کیا اشارہ بالعین آنکھ سے، او بالحاجب یا پپوٹے جو ہوتے ہیں، او بالقلب یا دل سے، فلا تصح الصلاۃ، تو نماز درست نہیں ہے۔ اذا عجز المریض عن ان يصلي بالایماء بالراس اخرت عنه صلاۃ یوم ولیلۃ فیقضیها بعدما قدر على قضائها وما زاد عليها سقطت عنه۔ اذا عجز المریض، جب عاجز ہوگا بیمار، ان یصلی، اس سے کہ وہ اشارے سے بھی یعنی سر کے اشارے سے بھی نماز ادا نہ کر پائے، جیسے کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ اپنے یعنی سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یعنی حکم کیا ہے، اخرت عنہ صلاۃ یوم ولیلۃ، تو اس کی یعنی جو وہ کیا کر لے گا، تو وہ اپنی نماز کو مؤخر کر لے گا، کیا صلاۃ یوم ولیلۃ، یعنی دن و رات کی، یعنی 24 گھنٹے کی کیا وہ پھر مؤخر کر لے گا نماز کو، فیقضیھا بعد ما قدر علی قضائھا، تو وہ قضا کر لے گا اس کو بعد ما قدر علی قضائھا، بعد اس کے کہ وہ اس پر قادر ہو جائے، وما زاد علیہا سقطت، اب جب یعنی اس سے زیادہ ہوگا، ایک دن اور رات سے زیادہ نمازیں اگر ہوں گی تو پھر اس سے نماز جو ہے ساقط ہو جائے گی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار اتنا ہے کہ وہ نہ اپنے سر سے ہی اشارہ کر پاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر یعنی پھر وہ پہلے دیکھ لے گا کہ 24 گھنٹے یعنی دن اور رات کی نماز جو ہوگی اس کو مؤخر کر لے گا۔ اب اگر وہ یعنی اس سے زیادہ جو بیمار پڑ گیا تو پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ من ترا علیہ الجنون، جس کو لاحق ہو جائے جنون، اول اغماء یا بے ہوشی، واستمر الاغماء، اور یعنی جاری رہے اس کا یعنی جو بے ہوشی ہے، والجنون، اور اس کا مجنون پن، الا کہاں تک، اکثر من 5 صلوات، 5 نمازوں سے زیادہ، سقطت عنہ تلک الصلوات، تو پھر اس سے باقی نمازیں جو ہے یہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی یعنی مجنون ہے، اس کا جنون جو ہے 5 نمازوں سے زیادہ رہا، اسی اعتبار سے کوئی یعنی یہ جو ہے بے ہوش ہو گیا، 5 نمازوں سے زیادہ بے ہوش ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ اور وہ اس کا چالو رہ گیا، یعنی یہ جو ہے اغما، اسی اعتبار سے اس کا جنون پن یہ، اسی اعتبار سے اس کی بے ہوشی جو ہے چالو رہ گئی 5 نمازوں سے زیادہ، کہہ رہے ہیں کہ اس سے پھر وہ نمازیں ساقط ہو جاتی ہے۔ ومن ترا علیہ الجنون او الاغماء واستمر الاغماء، کہہ رہے ہیں کہ اسی اعتبار سے جس کو جنون لاحق ہو یا اس کو بے ہوشی لاحق ہو اور وہ جاری رہے اس کی یعنی بے ہوشی اور مجنون پن، الی 5 صلوات او اقل منها، 5 نمازوں تک یا اس سے کم، قضا صلاته بعد ما افاق، کہہ رہے کہ پھر وہ ان نمازوں کی کیا کر لے گا، قضا کر لے گا ہوش میں آنے کے بعد، ما افاق، ہوش میں آنے کے بعد۔ کہہ رہے کہ یعنی 5 نمازوں تک کسی کو یعنی بے ہوشی رہی یا 5 نمازوں تک مجنون پن رہا، 5 نمازوں سے کم اگر ہوگا، کہہ رہے کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد ان کی قضا کر لے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ من افتتح صلاته قائما، کہہ رہے کہ جس نے نماز اپنی جو ہے کھڑے ہو کر شروع کی، ثم عجز عن القیام، پھر وہ عاجز رہا قیام کرنے سے، صلی قائدا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا۔ اذا کان قادرا علی القعود، جب قادر ہوگا بیٹھنے پر، وان لم یکن قادرا علی القعود، اور اگر نہیں ہوگا قادر بیٹھنے پر بھی، صلی مستلقیا بالایماء، تو پھر وہ چت لیٹ کر یعنی اشارے سے اپنی نماز ادا کر لے گا۔ وان لم یکن قادرا، اور اگر قادر نہیں ہوگا علی القعود، بیٹھنے پر بھی، صلی مستلقیا بالایماء، تو پھر وہ چت لیٹ کر بھی اس کو اشارے سے ادا کر لے گا۔ تو میرے خیال سے یہ ہمارا سبق ہو گیا، کہیں
किसी हद तक तो इसका हो गया है, इस सबक को हमने कहीं तक तो हल कर लिया है। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक हल कर लेते हैं। इंशाल्लाह इनकी तफसील आगे जो है बाकी जो फ़िक़्ह की किताबें होंगी उनमें अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए हो गया हमारा आज का